नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव जी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हम इनसे अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जो है जैसे ओलावृष्टि हुई लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला और इन्होंने एक सदस्यता अभियान चलाया था, उसको लेकर के इनकी क्या पोजीशन रही पूरे हरियाणा में, वो भी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से अभी चर्चाएं करेंगे। और एक सबसे अभी जो अहम मुद्दा चल रहा है वो किसानों की फसल को खरीद को लेकर चल रहा है, वो भी इनसे हम चर्चाएं करेंगे। तो मनीष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार जी सर। तो सर, जैसे किसान की फसल को लेकर के अब जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह, जैसे कनीना में भी जाम लगा और अनेक जगह जैसे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है और ना ही उनकी फसल जो है समय पे खरीदी जाती और ना ही उनको समय पे पैसा दिया जाता। तो सर, आप अपनी तरह से क्या मतलब कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसानों को लेके जो बरसात, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से जो नुकसान, भारी नुकसान इस क्षेत्र में फसल को हुआ, उसको लेके गिरदावरी कर और जल्द लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेके हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने भी जिला मुख्यालय पे डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री जी के नाम से। और हमारी यही मांग है कि आज हरियाणा सरकार, जो कि उसने वादा किया था कि जल्द गिरदावरी करके मुआवजा किसानों को देने का काम करेगी, लेकिन 20 लाख एकड़ फसल को लगभग पूरे हरियाणा में नुकसान है और सरकार इस जो क्या कहते हैं 10 या 15 दिन के अंतराल में केवल और केवल 1.5 लाख एकड़ ज़मीन की वो गिरदावरी करा पाई है। बाकी 18.5 लाख एकड़ बाकी है और शायद कुछ आंकड़ा बढ़ गया हो कि अब तक 2.5 लाख हो गई, 17.5 बाकी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कब जाके तो गिरदावरी पूरी हो पाएगी और फिर मुआवजे की बात करेंगे। तो इससे किसानों में रोष है, किसान परेशान है। लगातार आम आदमी पार्टी भी इस बात को उठा रही है कि पंजाब की तर्ज पे, जिस तरह से आज आपको पता है कि पंजाब के अंदर गिरदावरी पूरी करके किसानों को मुआवजा देने का काम शुरू हो चुका है, पंजाब सरकार द्वारा किसानों के खातों में पैसा जाना शुरू हो चुका है और वो भी एक अच्छा मुआवजा, जो कहते हैं कि उचित मुआवजा किसानों को मिल रहा है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी सरकार जो है वो किसानों के हक में फैसला ले और उनको समय पर मुआवजा दे और अच्छा मुआवजा उनको दिया जाए। तो सर, जैसे वो तो बात हो गई जैसे आपने ओलावृष्टि की, लेकिन अभी जो जिस तरह से किसान जो है मंडियों में बिल्कुल पड़े हुए हैं और काफ़ी मच्छर भी हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था की भी काफ़ी समस्या होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो समय पे खरीदारी होनी चाहिए थी, जिस समय पे पैसा मिलना चाहिए था, किसान अब भी परेशान है, हताश है, निराश है। सर, बिल्कुल कृष्ण जी, इस बात को भी हमने अपने ज्ञापन में उठाया कि मंडियों में फसल खरीद के काम को सरकार सुचारू रूप से और जल्दी से उसको किया जाए। आज किसान जो जा रहा है मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए, पहली बात तो जब उसकी फसल ली जाती है तो उसको भुगतान उस समय नहीं किया जाता। ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है या परेशानी वाली बात है। देखो, किसान उसी पे आधारित है, किसान का जीवन, उसका पालन पोषण, उसके आगे की फसल के काम, वो सब उसी पैसे से उसने करना है। अगर सरकार उसके पैसे में 2-2 महीने, 3-3 महीने अगर लेगी तो किसान फिर उस कार्य को कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। और हमने ये बात अपने उसमें ज्ञापन में भी मुख्यमंत्री जी से रखी है हमने। तो मंडियों में जो फसल खरीद है वो भी अभी बहुत धीमी गति से फसल खरीद का कार्य चल रहा है। सरसों की फसल खरीदी नहीं जा रही है, गेहूं की फसल अभी काट नहीं पाए हैं लोग खेतों से क्योंकि अभी गिरदावरी नहीं हो पाई है। तो ये सब समस्याओं से आज किसान जूझ रहा है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कि कोई आंदोलन किसान या फिर विपक्ष के नेता करना शुरू करे, सरकार को इसका जायजा लेके और तुरंत इसका निपटारा करना चाहिए। सर, जैसे आपकी पार्टी और आप लोगों ने मिलकर के एक सदस्यता अभियान चलाया था और 1 महीने का टारगेट दिया था आपको, तो वो जो है किस तरह से क्या अचीवमेंट रही, हरियाणा में क्या पोजीशन आपकी रही? बिल्कुल, 11 मार्च को ये सदस्यता, मेगा सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी हरियाणा ने पूरे प्रदेश भर में चलाया और इसका एक टारगेट लिया था कि हम लोग इसमें 10 लाख नए सदस्य आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। सभी विधानसभाओं में सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्य को अंजाम दिया, इस ड्राइव में भाग लिया और हमने जो टारगेट लिया था वो टारगेट हमारा 8 अप्रैल को, आपको मैं बताऊं कि पूरा हो गया था। और 2 दिन उसके बाद जो हमने सदस्य बनाए वो उससे अतिरिक्त थे अपने टारगेट से। तो लगभग 11 लाख, 11.25 लाख का टारगेट है, जो मतलब जो अचीवमेंट है
तो हमारे टारगेट से हम लोग 10% ऊपर जाके हमने कार्य किया। तो बहुत खुशी है आम आदमी पार्टी के नेताओं में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो उन्होंने बखूबी अपने टारगेट को पूरा किया। और सदस्यता अभियान को चलाते वक्त जिस तरह की वो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में एक सदस्य को पार्टी से जोड़ने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता था ऑन एवरेज, क्योंकि वो सदस्यता अभियान इस तरह से था, पार्टी का एक टोल फ्री नंबर था, उस टोल फ्री नंबर पे कोई भी कार्यकर्ता जो या फिर नया सदस्य जो जुड़ने वाला है वो उस पर मिस कॉल करता था। मिस कॉल करने उपरांत उसके पास एक मैसेज आता था जिसमें सदस्यता संख्या उसकी आती थी, और जो टीम काम कर रही है, जो सदस्यता बनाने का कार्य कर रही है, वो उस व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता और वो सदस्यता संख्या, ये सब नोट करके फिर उसको अपलोड करता था। एक पोर्टल, एक ऐप हमारी आम आदमी पार्टी सदस्यता के लिए बनाई गई, डिज़ाइन की गई। तो इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति को जोड़ने में आपको अनुमान 7 से 8 मिनट लगते थे, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, बेतोड़ मेहनत की, ज़मीन पे उतरे, गाँव में गए, घरों में गए, हर घर पहुँचे। तो इस तरह से इस अभियान में हमने सफलता पाई। और बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा की, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को जिन्होंने आम आदमी पार्टी में जो रुचि दिखाई, जिसके कारण से आज मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश भर के इस सदस्यता अभियान में 7वें स्थान पर रहा। 10,000 से अधिक सदस्य हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बनाए। तो ये सब संभव हुआ हमारी एक टीम के प्रयास से, और जनता ने जो हमारे को सराहा, जनता ने जो सहयोग दिया, जो लोगों ने आस्था जताई आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए, उन सब को देखते हुए या उन सब चीज़ों के सहयोग से ये संभव हुआ कि हम लोगों ने ये स्थान प्राप्त किया। तो जैसे अगर बात करें आपके 10,000 से अधिक व्यक्ति जुड़े, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही नाराज़ है जनता, और दोनों को ही दरकिनार करके आपसे जुड़ने का कार्य किया है। बिल्कुल, सबसे दिलचस्प बात है जो देखने वाली आज है, आपको मैं बता दूं, जो टॉप 10 की सूची जब आई है तो जो प्रथम स्थान पे हमारे साथी रहे हैं बलविंदर सिंह, वो करनाल से हैं, मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो आस्था जताई है या बदलाव का सहयोग जताने की वो की है, पहल की है, वो की है करनाल से। यानी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह का मन है लोगों का। दूसरे स्थान पे जो हमारे साथी रहे हैं पवन फौजी, वो उचाना कला से हैं। उचाना कला में यानी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है, और दुष्यंत चौटाला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर लोग ये बदलाव की वो कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, और लोग आम आदमी पार्टी को सराह रहे हैं, तो ये आने वाले भविष्य के लिए संकेत है कि किस तरह से लोग इनसे निराश होके आम आदमी पार्टी को अब विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे जो क्षेत्र है, तो लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति आस्था है, लोग उनके कामों की सराहना है। उन्हें लगता है लोगों को कि आम आदमी पार्टी देश में जिस तरह से काम कर रही है, आज दिल्ली में काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है, तो आने वाले समय में ये जो बीजेपी और कांग्रेस जो सालों से नहीं कर पा रही, तो अब वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के और काम की राजनीति में सहयोगी बनना चाहते हैं। बिल्कुल मनीष जी, जैसे एक आखिरी सवाल और एक अहम सवाल, क्योंकि आपने सदस्यता अभियान चलाया और आप लगातार किसानों की आवाज़ भी उठा रहे हैं, आम जन की भी आवाज़ उठा रहे हैं, और आपकी पार्टी दिन दुगनी और रात चुगनी जो है उन्नति कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा में कहीं सीएम के गढ़ से भी आपने सदस्यता अभियान चलाया, डिप्टी सीएम के गढ़ से भी आपने सदस्यता अभियान चलाया। तो हम क्या माने, क्योंकि ये तो एक कंपटीशन का दौर था, आपके पार्टी में ही कार्यकर्ताओं का एक जांचने परखने की एक ये प्रक्रिया थी, तो उसमें क्या माने कि विधानसभा चुनाव में जो है आपकी टिकट पक्की हो चुकी है आम आदमी पार्टी से, 100% आपको ही टिकट मिलेगी या कोई और चेहरा भी देख सकते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को अगर आप इस तरह से देखेंगे तो गलत होगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, सभी ने मेहनत की है, और हम लोगों का काम जो है वो है कि एक मजबूत संगठन तैयार करना। हम प्रदेश भर में जो चुनाव जो पार्टी लड़े, तो वो चुनाव लड़े नहीं, केवल जीते। इसके लिए सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही मेहनत कर रहा है। तो टिकट वगैरह और इस सब पे तो हम बहुत लेट पहुंचेंगे। चुनाव हम किसे लड़ाते हैं, परिवार के किस सदस्य को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। जनता से सर्वे करा के जनता में ये बात रखी जाएगी कि पार्टी आपको अगर ये मौका देती है, अगर आप पे विश्वास जताती है, तो क्या पूर्ण रूप से तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल। अगर पार्टी का आदेश हमें चुनाव लड़ने का होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का आदेश अगर संगठन संभालने का है तो संगठन संभाला जाएगा। जैसी भी
ड्यूटी पार्टी हमें देगी, उस पार्टी के लिए, पार्टी के कार्य करने के लिए हम दिन रात तैयार हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए, डॉक्टर मनीष यादव आज हमारे साथ खास चर्चा में यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अनेक मुद्दों पे हमसे आज चर्चा की है और आज क्लियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से नाराज होकर के आम आदमी पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव ये एक इशारा करता है कि भी हरियाणा में अब की बार कुछ न कुछ नया होगा और बदलाव की दिशा, लोगों की जनता है वो बदलाव की दिशा चाहती है। तो आज आपने देख ही लिया कि 1 महीने के टारगेट इनको मिला और 1 महीने के टारगेट के अंदर 1 लाख से अधिक लोगों को जोड़ना एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और आगे भी ये लगातार इस तरह के अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ते रहेंगे। अब भी ये सदस्यता अभियान जो इनका चालू है, तो इन्होंने अनेक बातें जो है किसानों को लेकर के, सरकार की जो कमियां रहीं उनको लेकर के भी चर्चाएं करी। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों में एक ऐसी जागरूकता फैलाएं कि भी आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कर सकती है तो हरियाणा में भी कर सकती है। तो आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।